जला जागृति निर्माण की रोचक घटना। महासंभूति जब इस धराधाम पर आते हैं तो अच्छे एवं बुरे लोगों का ध्रुवीकरण हो जाता है। आसुरी शक्तियां भयभीत हो उठती है। पश्चिम बंगाल की सीपीएम सरकार शुरू से ही आनंद मार्ग दर्शन एवं आनंद मार्ग संगठन का विरोध करती रही है। पूज्य बाबा ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कलकत्ता को आनंद मार्ग का केंद्र बनाया। बाबा ने सन 1980 में तिलजला कलकत्ता में पुरुष एवं महिला विभाग की जागृति एवं कार्यालय भवनों का अलग अलग निर्माण शुरू करवाया। वर्ष 1981-82 में दोनों स्थानों पर जागृति एवं कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य बहुत जोरों से हो रहा था। बाबा स्वयं इसके निर्माण कार्य के लिए धनराशि एकत्र करने हेतु कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया करते थे। मैं स्वयं ही इसका एक उदाहरण हूँ। जब मेरी नियुक्ति मनीला एसएस के रूप में हुई थी, सेक्टर जाने के पहले मैं उनके लेक गार्डन निवास स्थान में उनको प्रणाम करने एवं उनका आशीर्वाद लेने जब गया तो मेरे साष्टांग प्रणाम करते उठते ही बाबा बोले, देखो जी, अब तुम एसएस होकर मनीला जा रहे हो। मैं तुम्हारी भक्ति को 3 बातों से तौलूंगा। एक, तुम मेरे तिलजला जागृति निर्माण के लिए अधिक से अधिक कितनी सहायता राशि लाते हो। अन्य बातों को पिछले अध्याय में चर्चा कर चुका हूँ। बाबा की इच्छा थी कि जागृति का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो जाए। उस समय के जनरल सेक्रेटरी आचार्य सर्वेश्वरानंद अवधूत एवं केंद्रीय कार्यालय सचिव आचार्य प्रणवानंद अवधूत के ऊपर तिलजला भवन निर्माण की जिम्मेदारी थी। ये दोनों ही एसएस लोगों को आर्थिक सहयोग लाने के लिए अत्यधिक दबाव देते थे। निर्माण राशि का लक्ष्य हमेशा बढ़ता ही जाता था तथा हम लोग सहयोग राशि देते देते मानसिक रूप से थक चुके थे। सेक्टर के मार्गी भी आर्थिक सहयोग देते देते परेशान हो गए थे। हम लोगों में निराशा छाई हुई थी। उसी समय बाबा को न्यायालय से सूचना आया कि तिलजला भवन निर्माण की सामग्री की 2,50,000 रुपयों की जो धनराशि फला दुकान को अदा करना है उसे अमुक तिथि को देना पड़ेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाबा नोटिस सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। 1 माह के अंदर बकाया राशि अदा करना होगा, अन्यथा बाबा को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। सभी एसएस लोग उसी समय वर्ल्ड आरडीएस के लिए तिलजला आए हुए थे। बकाये की कानूनी नोटिस की बात जानकर बाबा तात्कालिक जीएस एवं सीओएस पर बहुत बिगड़े। स्थिति गंभीर थी। हम लोग भी सहयोग देते देते थक गए थे। पूज्य बाबा ने हम सब एसएस लोगों को अपने कमरे में बुलाया तथा हम लोगों के समक्ष बकाया राशि के लिए तात्कालिक जीएस एवं सीओएस को डांट डपट करने लगे। उन लोगों की दयनीय स्थिति देखकर हम लोग भी पिघल गए। अंत में हम लोगों को सुनाते हुए पूज्य बाबा स्वयं बोले कि इन लोगों ने तुम लोगों को सहयोग राशि के लिए बहुत सताया है। मैं तुम लोगों की हालत जानता हूँ, किंतु इन लोगों ने मुझे भी तो परेशान कर रखा है। इन्हीं लोगों की वजह से मुझे भी न्यायालय से नोटिस आई है। बाबा अपने श्रीमुख से नोटिस एवं बकाया राशि के बारे में बताने लगे। हम सब यह जानकर घबरा गए। अंततोगत्वा पूज्य बाबा बोले कि तिलजला जागृति निर्माण के लिए सहयोग देने की तुम लोगों से यह अंतिम अपील होगी। उक्त नोटिस की राशि की 20 से 25 दिनों के अंदर तुम लोगों को भेजना होगा। हम लोगों ने यथाशक्ति देने का वचन दिया तथा निश्चित तिथि के अंदर ही वंचित राशि भेज दी गई। इस तरह समस्या का समाधान हुआ। पूज्य बाबा के कार्य कराने का तरीका अजब है। सांप बन वही काटते हैं तथा ओझा बनकर वही झाड़ते भी है। वही संकट पैदा करते हैं तथा वही संकट मोचन भी बनते हैं। किंतु हम लोगों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास जरूर करा देते हैं।